बाबा जी, ये मेरे दो गधे हैं यहाँ पर, इन पे ये कपड़े रखे हुए हैं, आप प्लीज इनको जरा देखिएगा, मैं ना अपने घर कुछ सामान भूल आया हूँ। तो साधु ने फिर भी आंखें बंद ही रखी और वो बंद करते करते आंखें उनकी बंद थी और वो सो गए। और वो ये सोच के कि साधु है, और उसने बोला कि साधु आप तो देखिए मानवता के प्रति अपनी श्रद्धा रखते हैं, उसकी सेवा में रहते हैं, तो प्लीज़ आप मेरी इतनी हेल्प करिए कि ये जो दो गधे हैं आप इनको देखिएगा कि ये कहीं जाए नहीं, और इसके ऊपर ये कपड़े वपड़े हैं, आप थोड़ा प्लीज़ ध्यान रखिएगा, मैं तुरंत जाता हूँ और आता हूँ, मैं घर में कुछ सामान भूल गया हूँ। तो ये सोच के कि साधु ने सुन लिया है, एक्चुअली तो साधु ने सुन लिया था, लेकिन ही प्रिटेंडेड कि उन्होंने सुना नहीं है, और वो आंखें बंद करे करे उनको एक्चुअली नींद ही आ गई। और वो धोबी सोचा कि अब मैंने तो ये बोल दिया है, और वो ये बोल के धोबी अपने घर को चला गया अपना सामान लेने के लिए। तो साधु को जब नींद लग गई, 1 घंटे बाद उसकी नींद खुली, तब तक धोबी वापस आ गया था। और धोबी ने क्या देखा कि दोनों जो गधे थे वहां पे वो गायब। तो जब साधु उठे तो साधु ने देखा कि वो जो धोबी है वो दाएं बाएं इतना गुस्सा कर रहा है उनके ऊपर, गाली गलौज कर रहा है, और पूछो मत, उसने मतलब ये तक बोल दिया कि आप कैसे साधु हो कि आपके लिए मैं इतना सा काम छोड़ के गया था, 2 ये मेरे गधे संभालने को दे के गया था, वो भी आपने नहीं किया, और आपकी वजह से मेरे गधे भाग गए और मेरे को कितना नुकसान हो गया, इसकी भरपाई आपको करनी पड़ेगी, और ये और वो, और उसने इतनी गाली गलौज किया कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अब साधु को भी ये सब सुन के आ गया गुस्सा, साधु को भी गुस्सा आ गया। जब साधु को गुस्सा आ गया तो साधु ने भी अपशब्द बोलना प्रारंभ कर दिया, और उस धोबी के प्रति उसने इतने बुरी बुरी साधु ने बात बोली कि वो धोबी को और गुस्सा आ गया। अभी गुस्से में और गुस्सा आ गया तो क्या होगा, साधु ने पकड़ा, धोबी ने साधु को पकड़ा। अब साधु जो था वो तो बेचारे पतले दुबले थे एकदम, और जो धोबी था उसके अंदर बहुत स्टेमिना था, इतने दुनिया भर के कपड़े रोज के धोने, तो एक्सरसाइज कर करके उसके अंदर तो बहुत स्टेमिना था, लेकिन साधु जो थे वो बेचारे एकदम पतले दुबले एकदम। तो क्या हुआ, इतना हाथापाई हो गया, धोबी ने साधु को खींचा नीचे और मार मार के उनकी हालत बिगाड़ दी। साधु ने भी अपनी तरफ से उसको खूब मारा, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ा। अभी क्या हुआ, लड़ते लड़ते दोनों ही थक गए। ऐसा थोड़ी है कि पिटने वाला ही थकता है, पीटने वाला भी थक जाता है। अब साधु तो बहुत परेशान हो गया, धोबी ने तो अपना गुस्सा जो है वो मार पीट के निकाल लिया और पड़ गया एक तरफ। अब साधु को और गुस्सा आता जाए, फिर उसको लगा कि ये क्या है, मैं कैसे, मतलब इतना मेरे को गुस्सा आ रहा उसको, कि उसको फाइनली वो साधु होने का ना, वो अब भगवान के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया उसने, साधु ने, कि हे भगवान आप कैसे हो, मेरे को इतना उस धोबी ने मारा, आप मुझे बचाने नहीं आए, इतना उसने मुझे मारा, मैं 24 घंटे आपका नाम स्मरण करता हूँ, सारा सुख छोड़ के यहाँ पेड़ के नीचे बैठ के आपको याद करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, आपका प्रसाद पाता हूँ, ये सब कुछ करता हूँ, लेकिन फिर भी आप मेरे को बचाने नहीं आए, आप देखते रहे और मैं पिटता रहा। साधु को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। उतने में ही एक आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी तो भगवान की होगी ना। भगवान बोले कि साधु, मैं तो नीचे आया था, मैंने तुम दोनों को झगड़ा करते हुए देखा था, मैं तुझे खुद बचाना चाहता था, लेकिन जब मैंने नीचे देखा कि इतनी जोर से झगड़ा हो रहा है, तो मेरे को सिर्फ 2 लोग नजर आए जो कि गुस्से से भरे हुए थे।
जिसमें बराबर का गुस्सा था, चाहे वो धोबी था चाहे वो तू था। मुझे ये समझ ही नहीं आया कि कौन सा साधु है और कौन सा धोबी है। तो मैं कैसे बचाता? तो मैं ऐसे ही छोड़ के वापस चला गया। क्या समझ में आती है इससे हमें बात कि गुस्से में सारा विवेक जो है वो नष्ट हो जाता है, सारा विवेक नष्ट हो जाता है। और नष्ट होने के बाद क्या होता है? साधु में और धोबी में या किसी में कोई फर्क नहीं रहता है, क्योंकि गुस्सा जब टेक ओवर कर लेता है तो क्या होता है? महाभारत होती है। ये सब जो छोटे छोटे एग्जाम्पल्स हैं, हम लोग एक्चुअली डीपली पढ़ें तो हमें महाभारत और भगवत गीता से समझ में आता है कि भक्ति करने से क्या फ़ायदा होना चाहिए। कि जो भक्ति में आया है, भक्ति में आने का तात्पर्य क्या है? सफाई करनी है। जैसे बोलते शास्त्र के हिसाब से जीवन व्यतीत करने का तात्पर्य है कि हमारे अंदर की जितनी भी बुराइयां हैं उसकी सफाई होनी चाहिए। जब झाड़ू लगाते हैं तो क्या करते हैं? झाड़ू लगाते हैं तो सारा कूड़ा एक जगह इकट्ठा करते हैं और उसको फेंक देते हैं। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये सब हमारे अंदर क्या है? कूड़ा इकट्ठा हुआ है। अब हम लोग जब भगवान का सानिध्य करते हैं, साधुओं का सानिध्य करते हैं, तो साधु को तो गुस्सा आना चाहिए, लेकिन क्यों आना चाहिए? धर्म की स्थापना करने के लिए आना चाहिए। कोई धर्म के विपरीत जाता है, हम लोग सोचे कि हम लोग गुरु के पास जाते हैं, वो सिर्फ हमको अप्रिशिएट करे, तुम क्या भक्ति करते हो, क्या सेवा किया है, वाह 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 वाह, और वो गुरु जो है हम में कभी कोई कमी ना निकाले। तो नहीं, शिक्षक का काम क्या है? गलतियां बताना। गुरु का काम है हमारे अंदर कमियां निकालना। हमारी ईगो को बूस्ट करना गुरु का काम नहीं है। कुछ अच्छा करें और हमारी कोई तारीफ कर दे तो क्या ईगो को बूस्ट मिलता है? ऐसा लगता है वाह जी हम तो क्या चीज़ हैं। नहीं, गुरु का काम ये नहीं है। गुरु का काम है हमारे अंदर एक एक खोट हमको बताए, उससे हमारा साक्षात्कार कराए, भगवान से हमारा साक्षात्कार कराए, वही गुरु है। खैर, अब इस पर चर्चा हो गई। तो अब हम लोग देखते हैं कि धृतराष्ट्र जो हैं वो राजा कैसे बने। धृतराष्ट्र बड़े थे, परंतु दुर्भाग्यवश वो ब्लाइंड थे, अंधे थे। तो इस वजह से पांडु पुत्र को, जो कि धृतराष्ट्र छोटे थे, उनको राजगद्दी पे बिठाया गया, क्योंकि मुश्किल हो जाता है। एक जिसको दिखाई नहीं देता है उसके लिए राजपाट चलाना मुश्किल काम है, इसलिए पांडु को जो है उनको राजगद्दी सौंप दी गई। परंतु दुर्भाग्यवश फिर क्या हुआ? पांडु की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। और पांडु के 5 पुत्र थे, पांडु पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिनकी की फिर देखभाल धृतराष्ट्र और भीष्म देव ने करी। अब उनका ध्यान रखना और परवरिश करना भीमदेव और धृतराष्ट्र के हाथ में आ गया। धृतराष्ट्र कौन थे? पांडुओं के ताऊजी थे, पिताजी के बड़े भाई थे। और भीष्मदेव कौन थे? धृतराष्ट्र पांडुपुत्र के ताऊजी थे। और लेकिन भीमदेव जी ने विवाह नहीं किया था, तो इसलिए उनके कोई संतान नहीं थी। तो इसलिए जो है वो उनके भाई के पुत्रों को जो है वो राजपाट दिया गया। तो उनके जो बच्चे थे उन सबको उनको देखभाल करनी थी। अब राजनीति और षड्यंत्र कब शुरू हुआ? जब धृतराष्ट्र के मन में आया कि मेरे ही पुत्रों को ये सब राजपाट मिलना चाहिए। अगर वो ये छोड़ देते, भक्ति में होते भगवान की, जहाँ तक कि अक्रूर जी आए भी थे पता करने, भगवान ने भेजा था
कि पता करके आओ कि धृतराष्ट्र के मन में क्या है। तो उन्होंने बोला कि मेरे मन में क्या है, ये तो युद्ध तो होना ही है। तो फिर अक्रूरी ने जाके बोला कि युद्ध तो होना ही है। तो भगवान ने कहा ठीक है, अब युद्ध होना है। तो भगवान फिर आ गए वहाँ पर। और फिर भगवान क्यों आते हैं? धर्म की स्थापना करने। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान वहाँ पहुँचते हैं कि अधर्म जब एकदम हाई लेवल पे पहुँच जाता है तो फिर और कोई उसको संभाल नहीं पाता है, किसी के बस की नहीं रह जाता है, तो भगवान को स्वयं आना पड़ता है। तो हमेशा वहाँ पर ये जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे उनके अंदर हमेशा राग, द्वेष, जेलसी, ईर्ष्या भरी हुई थी। ईर्ष्या कब होती है? जब हम दूसरे की चीज पर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं। हमारा अधिकार नहीं है उसको पाना, लेकिन हम उसको पाना चाहते हैं। इच्छा रहती है कि ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, उसको तो मिल गया, मुझे नहीं मिला। लेकिन क्योंकि हमारा अधिकार नहीं था इसलिए हमें नहीं मिला, ये बात हमको समझ में नहीं आती है। भागवतम में पहले स्कंद के दूसरे या तीसरे ही अध्याय में ये है कि हमको अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे कर्मों के अनुसार जो मिलना है वो मिलता ही है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। मटेरियल भौतिक जगत में जो हमको मिलना है वो हमको मिलता ही है। इसलिए जब भौतिक जगत में जब हमको जो मिलना है वो मिलता ही है, तो जो हमारे को नहीं मिलता है उसके ऊपर जब हम अपना अधिकार जमाना चाहते हैं, तब इसका तात्पर्य है कि ईर्ष्या है, क्योंकि वी डू नॉट डिजर्व इट बट वी स्टिल ट्राई टू हैव इट, अचीव इट। और जब वो करना चाहते हैं फिर हम लोग उल्टे सीधे रास्ते जो है उसके लिए अपनाना आरंभ कर देते हैं। और जब उल्टे सीधे रास्ते आरंभ कर देते हैं तो क्या है, गड्ढे में ही गिरते हैं। फिर क्या है, वो बस किसी भी तरह कोशिश करके ये बस मेरे पास आ जाए, उसके लिए जब उल्टे सीधे तो चोरी चकारी। चोर को ऐसा नहीं है कि चोर को ये पता नहीं है कि वो पकड़ा जाएगा तो उसका क्या होने वाला है, क्या हश्र होने वाला है। ऐसा नहीं है कि चोर को पता नहीं है, चोर को पता है, लेकिन वो फिर भी चोरी करता है, फिर भी चोरी करता है। हम लोगों को अधिकतर पता है कि हम लोग कहाँ गलत जाते हैं, फिर भी हम करते हैं। सब कुछ सुनने के बाद, पढ़ने के बाद फिर भी हम करते हैं। गुस्सा भी करते हैं, ईर्ष्या भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। जन्म सिद्ध अधिकार जो हमारा है उसके आगे जब हम बढ़ना चाहते हैं तो हम सब कुछ करते हैं। जन्म सिद्ध अधिकार का तात्पर्य है कि हमारा अधिकार है कि हम लोग क्या करें, भगवान की सेवा में जाएं। हम लोगों को पता है, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं करते हैं कि मनुष्य योनि क्यों मिली, क्या हुआ, मिला है। सब लोग, अभी कहीं चर्चा हो रही थी, हम बैठे हुए थे तो वहाँ पे बात कर रहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं वो इतना सुखी है, वो इतना दुखी है, उसके बाद भी इफ वी डू नॉट क्वेश्चन कि ऐसा क्यों है तो फिर क्या फायदा है मनुष्य योनि का। अभी इसके ऊपर चर्चा बहुत लंबी है, अगले संडे भी इसी श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे और बहुत विस्तार से करेंगे। आज थोड़ा क्रोध के ऊपर, क्योंकि ये कथा मुझे बहुत वैलिड लगी कि हम लोग शायद इसको कथा को सुनकर थोड़ा अपने ऊपर काबू पा सकें, क्योंकि देखिए हम लोग भगवान के भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर एक्चुअली ऑन द राइट ट्रैक। सो टू बी ऑन द राइट ट्रैक हम लोगों को सही रास्ते पे प्रॉपरली जाना है। क्यों डगमगाना चाहिए? तो पहले क्यों ना अपने अंदर की सारी गंदगी के ऊपर झाड़ू मार के उसको बाहर फेंक दिया जाए। इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है, अपने आप ग्रेजुअली धीरे धीरे हम लोगों को कंट्रोल करना पड़ता है। अगर साधु में और धोबी में कोई अंतर नहीं है तो इसी वजह से नहीं हुआ ना अंतर।
क्योंकि उस टाइम तो दोनों ही एक बराबर गुस्सा कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, अपशब्द बोल रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे। नो डिफरेंस। भगवान के भक्त अगर हम बनना चाहते हैं या बनने की कोशिश में हैं तो देयर शुड बी अ डिफरेंस। कुछ अलग होना चाहिए साधु के अंदर, वरना साधु में और धोबी में या किसी में भी XYZ में कुछ फर्क नहीं है। हरे कृष्णा। और ये ग्रेजुअली